अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट और काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार ज़मीन सर्वे 2024 निजी ज़मीन सरकारी हो गई है। एक सरकार का बड़ा एक्शन, बहुत ही अहम जानकारी है कि ज़मीन सर्वे, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर करीब करीब 3 महीने से ये ज़मीन सर्वे का जो काम है वो चल रहा है, जिसको लेकर सरकार हर चीज़ को देखते हुए काम कर रही है और इसके अंदर रैयतों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। और इसी को लेकर निजी ज़मीन जो सरकारी घोषित हो गई है, जिसमें रैयतों के दरमियान हड़कंप मच गया है। काफ़ी बड़ी जानकारी है। क्या है पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी आप ज़रूर दबा लें, ताकि आपको बिहार भूमि से रिलेटेड हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर प्रभात खबर की तरफ से ये न्यूज़ आई है। आपको यहाँ पर दिख भी रहा है कि प्रभात खबर, यहाँ पर देखिए सबसे पहले बीता भूमि सर्वे के दौरान ज़मीन के कागजात नहीं देने के कारण मुश्किल में भूधारी। यानी आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो ज़मीन का सर्वे चल रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने कागजात नहीं दे पा रहे हैं, जो अपने कागजात को लेकर परेशान हैं, उनके पास कागज़ नहीं है। वो बहुत दिनों से उस ज़मीन पर रह रहे हैं लेकिन उनके पास कागज़ नहीं है। बहुत सारी पुश्तैनी ज़मीन है जो उसके पास कागज़ नहीं होने की वजह से लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। यानी बिहार के अंदर ज़मीन माफिया जिस तरीके से हावी है और बिहार के अंदर जो कमज़ोरों को ज़मीन लूटकर लोगों ने बेच दिया है, लोगों ने दूसरों को बसा दिया है, लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, इसी चीज़ को सुधारने के लिए बिहार के अंदर सरकार बिहार भूमि सर्वे का काम कर रही है। लेकिन इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर है कि ज़मीन सर्वे के कागज़ जमा नहीं करने पर मुश्किल में है भूधारी। देखिए, बेलदौर के 50,000 किसानों की निजी ज़मीन हो गई सरकारी भूमि घोषित, मचा हड़कंप। यानी ये मुंगेर के अंदर ये करीब करीब पड़ता है, जिसके अंदर ये बातें बताई गई है कि ये काफ़ी बड़ी बेलदार जो जगह है, इसके अंदर 50,000 किसानों की जो ज़मीन है वो सरकारी घोषित कर दी गई है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर सरकार की जो सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो लोगों की ज़मीन को उसके कागजात के साथ उपलब्ध कराना। आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने बहुत सारे जो बिहार के अंदर भूमि सर्वे है उसके अंदर कागजात नेट के ज़रिए भी जमा करने की सुविधा की गई है। बहुत सारे लोग कैंप में जाकर जमा करते हैं, बहुत सारे लोग अंचल में जाकर जमा करते हैं। लेकिन अभी भी बिहार के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कागज़ को ऑनलाइन नहीं किया है, कागज़ को उन्होंने अभी तक चढ़ाया नहीं है। तो क्या इन लोगों ने कागजात जमा नहीं किया तो सरकारी ज़मीन जो उसको घोषित कर दी गई। तो इसीलिए आपने अगर अभी तक जो कागजात है, आपके पास कोई भी कागज़ है, अगर केवाला है तो आप केवाला के साथ ही आप ऑनलाइन कर दें। आपके पास जो भी कागज़ है उसी के साथ आप ऑनलाइन कर दें, ताकि जब आपके कागज़ को लेकर जो अमीन है, जब वो सर्वे करने के लिए आपके प्लॉट पर आएंगे तो आपके कागज़ को लेकर आएंगे, तो फिर वहाँ पर आप अपनी ज़मीन को सही तौर पर साबित कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ये कागज़ है। इसलिए मंत्री दिलीप जायसवाल की तरफ से बहुत सारी बातें जो इससे पहले बताई गई है कि बिहार के अंदर किसी भी आदमी का सर्वे नहीं छूटेगा, और अगर किसी का छूटता है तो हम अधिकारी को भेज कर सर्वे कराएंगे। तो ये कोई लेटर तो नहीं आया है, लेकिन उनकी तरफ से ये बयान है, मंत्री दिलीप जायसवाल है उनकी तरफ से ये बयान है। लेकिन ये इस तरह का जो सरकार की तरफ से ये जो किया गया है कि भाई सरकारी भूमि घोषित हो गई है, यहाँ पर बाज़ाब्ता यहाँ पर बताया गया कि निजी ज़मीन है जिसको सरकारी घोषित कर दी गई है। तो इसके अंदर काफ़ी लोगों में चिंता है, काफ़ी लोगों के अंदर आक्रोश भी है, लोग गुस्सा में भी है, बहुत सारे खुश हैं कि जिनकी ज़मीन खोई हुई है उनको वो ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन ये सरकार, ये काफ़ी चिंताजनक खबर है। इसीलिए अगर आपने अभी तक अपने कागजात को अपलोड नहीं किया है तो आप जल्द अज जल्द कागजात को अपलोड कर दें, ताकि आप भी इससे सुरक्षित रह सकें। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर
इस वक्त माफिया कितने एक्टिव हैं, चाहे वो सीओ लेवल से लेकर कितने ही नीचे से नीचे अधिकारी तक पैसा खाने में व्यस्त हैं। आप जानते हैं कि एक दाखिल खारिज का 40,000 रुपये मांगा जाता है, एक परिमार्जन का यहाँ पर 20,000 रुपये की मांग की जाती है। ये आप जानते हैं कि ये ब्लॉक लेवल पर चाहे वो सीओ हो, कर्मचारी हो, आरओ हो, ये जो जितने भी अधिकारी हैं जहाँ से आपको रसीद मिलता है, ये इतना भ्रष्ट है बिहार के अंदर। सरकार को सबसे पहले इनकी कमर को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और बहुत सारे जो ब्लॉक ऐसे हैं जिसके अंदर दाखिल खारिज सालों साल से पेंडिंग है, लेकिन अब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ये भी एक सरकार की लापरवाही आप कह सकते हैं। और इसके अंदर भू माफिया, सीओ माफिया, कर्मचारी माफिया की मिली भगत के बगैर ये कुछ नहीं हो सकता है। तो ये काफ़ी चिंता वाली ख़बर है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने ये अपडेट रखूँ। इसलिए आप लोगों ने अगर अभी तक जमा नहीं किया तो आप ज़रूर जमा कर लें, ताकि आपकी ज़मीन पर भी किसी तरीके का कोई ख़तरा ना मंगड़ाए। तो ये काफ़ी अहम जानकारी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।